ये प्रसंग सुनिएगा तो आपका दिमाग हिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में ये भाव है, भगवान की सेवा तो करना चाहते हैं लेकिन भोग कैसे लगाएंगे, कभी कुछ गलती हो गई तो लड्डू गोपाल घर पर लाना चाहते हैं, लाए कि नहीं। ये प्रसंग सुने और जानिए कौन है श्री कृष्णा, क्या चाहते हैं श्री कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूँ हर्षुल। वृंदावन में एक भक्त थे, भगवान के संत थे माधव दास। कृष्ण के जितने प्यारे भक्त होते हैं वो अपना नाम भी ऐसा ही रख लेते हैं, कृष्ण दास, माधव दास, क्योंकि वे भगवान के दास होते हैं। माधव दास जी अनन्य भक्त थे, लताओं में और वेकुंजों में रहते थे, झाड़ियां में रहते थे, ना कोई कुटिया ना कोई आश्रम ना कोई घर, बस ऐसे ही रहते थे। उनको लगता है वृंदावन की भूमि पर रहता हूँ वही काफी है, मेरे ठाकुर के दिल में रहता हूँ, कृष्ण के दिल में रहता हूँ, यही काफी है। ब्रज की रज में लिपटे रहते थे। माधव दास जी भोजन क्या करते थे सुनकर हैरान रह जाओगे। सब लोग आते थे आश्रम में, भोजन करते थे, भोग लगाते थे। संत लोग जो भोजन झूठा छोड़ जाते थे उस भोजन को इकट्ठा करते थे, उस झूठे भोजन का भोग लगाते थे ठाकुर जी को, उसके बाद उसे भोग को खुद खाते। बड़े अलग मिजाज के भगत थे, उसका अलग प्रेम था संतों का झूठा भोजन लेकर के। भगवान को भोग लगाना कभी सुना ही नहीं होगा। अनन्य भक्त थे ठाकुर जी के, ठाकुर जी के प्रति इतना भाव था उनके मन में, इतना प्रेम था उनके मन में, एकदम सच्चा प्रेम, सरल प्रेम। एक दिन हुआ क्या, संत लोग आए, भोजन किया, सारी पत्तल उठाए। माधव दास जी ने सारा भोजन इकट्ठा किया। भूख लगी थी बहुत जोरों की, भूल गए कि ठाकुर जी को भोग रोज लगाता हूँ। इकट्ठा करके खुद एक कोर अपने मुंह में डाल लिया, और जैसे ही मुंह में डाला एकदम से दिमाग में बात आई, अरे ठाकुर जी को भोग तो लगाया ही नहीं, अब वो कोर जो है वो मुंह में है, बाहर नहीं फेंक पा रहे हैं क्योंकि संतों का झूठा है। जिस व्यक्ति को सबके भीतर कृष्णा दिखते हो ना, वो सबको कृष्णा मांगता है, वो सबसे प्रेम करता है, और संतों की महात्माओं की तो महिमा ही अलग होती है। और माधव दास उसे बाहर नहीं निकाल पा रहे और अंदर नहीं निगल पा रहे, क्योंकि अपने ठाकुर को भोग नहीं लगाया था। बड़ी समस्या हो गई उनके लिए, ना बाहर निकाल पा रहे हैं ना अंदर निगल पा रहे हैं। मन ही मन सोच रहे हैं मेरे ठाकुर को भोग नहीं लगा, बड़ी गलती हो गई। रो रहे हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, और कोर मुंह के अंदर है। 10 मिनट हुई, 15 मिनट हुई, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, कुछ नहीं सोच पा रहे। आधा दिन बीत गया, पूरा दिन बीत गया, पूरी रात्रि बीत गई। अगले दिन की सुबह हुई, कोर मुंह में है, संतों का झूठा भोजन भी वही रखा है, ना अंदर ले रहे हैं ना बाहर फेंक रहे हैं। दोनों ही तरफ सम्मान की बात है, दोनों ही तरफ भगवान की बात है। अनन्य भक्त ऐसे ही होते हैं, आंखों से अश्रुधारा लगातार बह रही है। मन ही मन ठाकुर जी से माफी मांग रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु ये गलती हो गई है, पाप हो गया मुझसे, पहली बार मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, और प्रातः काल ठाकुर जी उनके सामने आ जाते हैं साक्षात। देखते हैं माधव दास, मोर मुकुटधारी, बंसीधारी, बांके बिहारी, नंद के लाल, यशोदा के लाल, माधव दास के प्यारे कृष्ण कन्हैया सामने खड़े हैं साक्षात। देख रहे हैं, मुंह में कौर है, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलने की स्थिति में ही नहीं है। ठाकुर जी बोलते हैं और माधव दास को कहते हैं, माधव कल से भूखा हूँ, भोग ही नहीं लगाया, भोजन ही नहीं खिलाया। माधव दास इशारों में कह रहे हैं कि प्रभु गलती हो गई, समझ ही नहीं पाया क्या करूं, कोर मुंह में ले लिया। तभी याद आया कि ठाकुर जी को भोग नहीं लगाया, मेरे प्यारे को भोग नहीं लगाया, अभी इसे बाहर भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि संतों का झूठा है, आपके भक्तों का झूठा है, आपके प्यारों का झूठा है, अंदर निगल नहीं सकता हूँ क्योंकि आपको भोग नहीं लगाया। मेरी स्थिति बड़ी गंभीर है, प्रभु मुझे क्षमा करे। ठाकुर जी बोले, अरे इतना क्यों सोच रहे थे, जब तुमने मुंह में ले लिया था तो उससे भोग लगा देते। तो माधव दास इशारों में कह रहे हैं, नहीं प्रभु आप ये भोग लगाइए, मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी बोले, अरे क्या गलती हो गई, अपने मुंह से निकालो और मुझे भोग लगाओ। माधव दास बोले, प्रभु इतना बड़ा पाप तो नहीं कर सकता, अपना झूठा आपको कैसे खिला दूं। ठाकुर जी मुस्कुराए। ठाकुर जी बोले, माधव कितने दिनों से तू सबका झूठा मुझे खिला रहा है, आज तू अपना खिला देगा तो तेरा क्या चला जाएगा, और तू तो मेरा सबसे प्रिय है, रोज सबका झूठा ही तो खिलाता है, तो चल अपने मुंह से निकाल और भोग लगा। माधव दास रो रहे हैं लगातार, आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। सोचो कैसी स्थिति है, भगवान सामने खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मन में ये चल रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं, सामने सर्वेश्वर है, ठाकुर है, ईश्वर है, तो भगवान जिद करते हैं तुम भोग नहीं लगाओगे तो मैं भूखा ही रहूंगा।
भोग लगाओ माधवदास। माधवदास भगवान के चरणों में गिर गए और बोले, नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं हो पाएगा, नहीं प्रभु, ऐसा पाप नहीं हो पाएगा। भगवान जिद करने लगे। भगवान ने कह दिया कि तुम भोग नहीं लगाओगे, अपना जूठा नहीं खिलाओगे तो मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। और माधवदास ठाकुर जी के पैरों में गिरे हुए हैं और पैरों में गिरे गिरे आंखों से अश्रुधारा बह रही है। कुछ बोलना चाह रहे हैं, इतने में उनके मुख से उस कोर से थोड़ा सा चावल गिरता है। फिर वो भगवान की तरफ देख रहे हैं। भगवान उनको उठाते हैं और चावल का दाना उठाते हैं। भगवान ग्रहण करते हैं और भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर, ऐसे हैं मेरे कृष्ण। हम क्या जानेंगे उनकी महिमा को। वो इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हम लोग ये सोचते हैं कि क्या भोग लगाएंगे उन्हें, कैसे सेवा करेंगे उनकी। हम लोग ये सोचते हैं कि ये तो एक ड्यूटी बन जाएगी, लड्डू गोपाल को ले आए तो कैसे करेंगे, मैं नहीं होऊंगा तो कौन करेगा। हम इतना सोचते हैं, सिर्फ इतनी सी बात से अपने ठाकुर से दूर है, अपने कृष्ण से दूर है। क्यों, किस लिए? कृष्णा है वो, सर्वेश्वर है वो। हम होते कौन है उन्हें देने वाले, हम होते कौन है उन्हें भोग लगाने वाले। हम सबको तृप्त करने वाले ठाकुर है वो। हम तो अपने भाव से, अपने प्रेम से कुछ भी अर्पण करते हैं ना। वो दिल से प्रेम से ग्रहण करते हैं। वो भाव वो ग्रहण करते हैं जो भाव देने का होता है, जो भाव भोजन करवाने का होता है, भाव प्रेम करने का होता है। उन्हें हमसे कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे दाता है, वो हमें सब कुछ देते हैं। तो कभी यह मत सोचिएगा कि मैं कैसे सेवा करूं, ये ड्यूटी तो नहीं है मेरी। प्रार्थना जरूर कीजिए। हम जब आरती करते हैं तो एक लाइन आती है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बड़ी सत्य लाइन है। हमारा है ही क्या जो हम उसे देंगे, क्या है हमारा। और सच में कोई हमारा है ना, तो बस ठाकुर ही है, ईश्वर ही है और कोई नहीं है। वही हमेशा साथ रहते हैं, हर पल साथ रहते हैं, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वही है। बस आपका विश्वास गहरा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। इसलिए हमेशा कहता हूँ, अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। अगर वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले अच्छे से वृंदावन के अनुभव के साथ।